प्लेस, थिंग एंड आइडिया और क्वालिटी इज कॉल्ड नाउन। कोई भी ऐसा वर्ड जो कि नाम दे किसी भी पर्सन को, इंसान को, जगह को, चीज को, किसी भी आइडिया को या किसी भी चीज की खासियत को, उसे हम क्या कहते हैं? नाउन। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं, अगर हम पर्सन की बात करें तो पर्सन में किसी का भी नाम हो सकता है। जैसे कि एक नाम है मिसबाह और एक प्रोफेसर, मतलब प्रोफेसर तो कोई भी हो सकता है ना, मतलब जो पढ़ाने वाला होता है उसे प्रोफेसर कहते हैं। तो अब हम उसके लिए कोई नाम होना चाहिए ना, तो हम किसी भी चीज़ के नाम को हम नाउन कहते हैं। तो दुनिया में इतनी लाखों चीज़ें, हर चीज़ का एक नाम होता है, तो हर चीज़ के नाम को हम क्या कहते हैं? नाउन। मतलब आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? हम उसको नाउन से करते हैं। जैसे कि प्लेस की बात करते हैं, हैदराबाद एक प्लेस है, ठीक है, जगह का नाम है, ये पार्क है और कोई शॉप है, कोई भी दुकान है, उसका मतलब नाम होना चाहिए ना, कि हम किसी को बोले कि हम इस जगह जा रहे हैं तो हमें नाम ही नहीं आता, तो ये क्या बात है? किसी भी नाम को डिनोट करने के लिए हम क्या करते हैं? नाउन को यूज करते हैं। जैसे थिंग है, कोई भी चीज़ है, बलून है, बुक है, बाल है, मतलब कि किसी भी चीज़ के नाम को हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। एनिमल में आगे कैट, डॉग, लाइन और रिलेशनशिप है। रिलेशनशिप का भी तो कोई नाम होता है ना, जैसे सिस्टर ब्रदर की रिलेशनशिप होती है, मदर फादर की होती है, ठीक है। और आइडिया, कोई भी आइडिया, जैसे कि हमारे दिमाग में कोई भी आइडिया आता है, कोई भी, मतलब अब हर चीज़ का आइडिया आ सकता है ना, गुस्से वाला आइडिया भी आ सकता है, आज़ादी वाला भी आइडिया आ सकता है। जैसे अल्लामा इकबाल के, मतलब हम देखा तो उन्होंने आज़ादी का, तो मतलब उन्होंने क्या नाम दिया था? इसे फ्रीडम नाम दिया था ना। तो ये मतलब किसी भी चीज़ को डिनोट करने के लिए जो हम नाम देते हैं वो क्या होता है? नाउन, ठीक है। अब कोई भी क्वालिटी है, गुड का मतलब होता है अच्छा, तो गुडनेस का मतलब हुआ अच्छाई, मतलब किसी भी चीज़ की कोई खासियत, क्वालिटी को बयान करने को भी हम नाउन ही कहेंगे, ठीक है। नाम है ये अच्छाई का। और क्लेवरनेस मतलब चालाकी, किसी भी चीज़ की, मतलब कोई भी चालाक हो सकता है, तो हम ये बोलेंगे कि ये तो चालाकी कर रहा है बड़ा, तो मतलब ये चालाकी क्या है? नाउन है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ नाउन। तो सबसे पहली काइंड होती है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या होता है? अ कॉमन नाउन इज द नेम गिवन इन कॉमन टू एवरी पर्सन और थिंग ऑफ सेम क्लास और काइंड। ये एक ऐसा नाम है जो कि हर हम आम पर्सन, कॉमन मतलब आम पर्सन को दे सकते हैं, किसी भी शख्स को दे सकते हैं या किसी भी चीज़ को दे सकते हैं आप, जो कि सेम क्लास का हो या सेम काइंड का हो, ठीक है। अब प्रॉपर नाउन पे आते हैं। तो प्रॉपर नाउन क्या होता है? ये एक प्रॉपर नाउन, अ प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ सम पर्टिकुलर पर्सन और प्लेस। प्रॉपर नाउन में ऐसे नाम आते हैं जो किसी भी पर्टिकुलर पर्सन या प्लेस को दिए जाए, मतलब कि हर आम शख्स के लिए नहीं होते, सिर्फ एक मतलब खास के लिए ही होते हैं, ठीक है। प्रॉपर का मतलब होता ही खास है। और जैसे मैंने इधर कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन के। तो कॉमन नाउन में जैसे हैदराबाद में जितने भी स्कूल्स हैं, ठीक है, तो सबके लिए कॉमन वर्ड है स्कूल, या जितने भी कॉलेज हैं तो सबके लिए कॉमन वर्ड है कॉलेज। लेकिन अगर हम देखा जाए तो स्कूल, हर स्कूल का एक प्रॉपर नाम होता है, मतलब कि खास नाम होते हैं। जैसे कि एक नाम है डिस्कवरी स्कूल सिस्टम, ये एक स्कूल का नाम है, खास है। अब ये एक ऐसा नाम है जो किसी और दूसरे स्कूल के लिए नहीं हो सकता। जैसे कि दूसरा है सुपीरियर स्कूल। सुपीरियर स्कूल किसी भी एक स्कूल का नाम हो सकता है, हर स्कूल का नाम हम सुपीरियर स्कूल नहीं रख सकते, ठीक है। तो हम उसे प्रॉपर नाउन में काम करेंगे और मतलब जितने भी हैदराबाद में स्कूल होंगे उन सबको हम क्या कहेंगे? कॉमन नाउन, ठीक है। अब जैसे कि कोई भी, मतलब दुनिया में जितने भी बॉय हैं सबके लिए हम ये नाम दे सकते हैं कि मतलब जितने भी लड़के हैं उन सबको हम बॉय बुला सकते हैं, और जितनी भी लड़कियां उन्हें हम गर्ल बोल सकते हैं। लेकिन कोई एक पर्टिकुलर पर्सन है जिसका नाम हो साहिल, तो हम हर बंदे को तो साहिल नहीं बुला सकते ना। तो कॉमन नाम होता है जो हर किसी के लिए आम हो सकता है, लेकिन जो प्रॉपर नाम होता है वो हर किसी के लिए आम नहीं हो सकता। जैसे कि स्कूल में बहुत सारी टीचर होती है, तो हम हर किसी को बोल सकते हैं कि ये टीचर है, ठीक है। लेकिन एक पर्टिकुलर टीचर का सिर्फ एक ही नाम होता है, उसे हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे कि मिस महानूर हैं, वो पूरे स्कूल में जो है एक हो सकती हैं, ठीक है। अगर किसी और टीचर का नाम मिस महानूर होगा तो उनमें थोड़ा डिफरेंस होगा, मतलब कि उनके फादर का नाम कोई दूसरा होगा, इस वजह से हम उसमें डिफरेंस कर सकते हैं। लेकिन सारे टीचर्स जितनी भी है स्कूल की, हम सबको मिस महानूर थोड़ी ना कह देंगे। और जैसे कि सिटी है, अब पाकिस्तान एक कंट्री है जिसमें बहुत सारे सिटी है, तो हर सिटी को हम, मतलब हर जितने भी शहर है सबको हम सिटी का नाम दे सकते हैं, ये एक कॉमन नाउन है। लेकिन हर शहर को हम हैदराबाद नहीं कह सकते, क्योंकि हैदराबाद एक प्रॉपर नाउन है और ये किसी पर्टिकुलर सिटी के लिए ही
ठीक है। और एक मतलब कंट्री, दुनिया में कितने सारे कंट्रीज हैं, ठीक है, मुल्क हैं, तो मुल्क मतलब कि जितने भी मुल्क हैं उन सबको हमने एक कॉमन नाउन दे दिया है जिसे हम कहेंगे कंट्री। लेकिन हर कंट्री का नाम हम पाकिस्तान तो नहीं रख सकते ना, तो पाकिस्तान क्या है, पर्टिकुलर नेम है कि हमारे कंट्री का। अब हमारे पास तीसरी काइंड है नाउन की, जिसे हम नाम देते हैं कलेक्टिव नाउन। A collective noun is the name of collection of person or thing. Collective noun ऐसा नाम है जो किसी भी पर्सन की कलेक्शन या थिंग की कलेक्शन को नाम दिया जाए। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं तो क्राउड, क्राउड का मतलब कि है तो ये एक नाम ही क्राउड पूरा का पूरा, लेकिन इसमें कलेक्शन आ गई, किसकी कलेक्शन, बहुत सारे पीपल की कलेक्शन आ गई। किसी भी जगह हम जाते हैं, हम बोलते हैं लोगों का हुजूम लगाए, तो हुजूम मतलब कि क्राउड, तो इस एक वर्ड में क्या आ गई, बहुत सारे लोग आ गए, उनकी कलेक्शन आ गई है, तो इस क्राउड को हम क्या नाम देंगे, ये एक कलेक्टिव नाउन है। जैसे दूसरे कलेक्टिव नाउन की एग्जाम्पल लेते हैं हम, वो है बंच। अब बंच किसी भी चीज़ का हो सकता है, हमारे पास चाबियों का गुच्छा है तो कलेक्शन ऑफ कीज या काइंड, बंच है तो एक ही, लेकिन उसमें चीज़ें क्या है, बहुत सारी हैं। जैसे कि कीज उस बंच में जो बहुत सारी लगी हुई हैं, या हमारे पास बहुत सारे कॉइन्स हैं, ठीक है। अब हम हार्ट की बात करते हैं, तो हार्ट जैसे कलेक्शन ऑफ एनिमल्स, इसमें आता है कलेक्शन ऑफ गोट, जैसे कि बहुत सारी बकरियां जा रही हैं, तो हम ऐसे बोलेंगे कि बहुत सारी बकरियां, इतनी बकरियां हैं, तो हम बोलेंगे कि एक हार्ट जा रहा है, ठीक है। तो एक मतलब इन तीनों को एग्जाम्पल को हम क्या नाम देंगे, कलेक्टिव नाउन है, मतलब एक ऐसा नाम जो पूरे होल को रिप्रेजेंट करे, होल कलेक्शन को रिप्रेजेंट करे, उसे हम क्या नाम देंगे, कलेक्टिव नाउन। अब हम नाउन की फोर्थ काइंड पे बढ़ते हैं, वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। नेम ऑफ क्वालिटी, एक्शन और स्टेट, किसी भी मतलब क्वालिटी, क्वालिटी क्या होती है, खासियत, किसी भी खासियत का नाम या किसी भी एक्शन का नाम या किसी भी स्टेट का नाम। स्टेट क्या है, किसी भी हालत, किसी भी चीज़ की हालत को बयान करना, उसे एक नाम देना, तो उसे हम क्या कहेंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसे एक और तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि हमारे 5 सेंसेस होते हैं, स्मेल, हेयर, टेस्ट, टच और सी। हम इन्हें पांचों के पांचों जो हमारे सेंसेस है ना, उनसे हम फील नहीं कर सकते, ना ही हम इस नाउन को, ये एक ऐसे नाउन है, ना इसे हम टच कर सकते हैं, ना ही देख सकते हैं, ना ही टेस्ट कर सकते हैं, और ना ही सुन सकते हैं, और ना ही सूंघ सकते हैं। जैसे कि अगर हम क्वालिटी की बात करें, क्वालिटी क्या है, किसी भी इंसान की खासियत। अब कोई भी इंसान हम देखते हैं कि वो ब्रेव होता है, बहादुर होता है, ठीक है, तो हम उसकी बहादुरी को ना मतलब महसूस कर सकते हैं, टच तो नहीं कर सकते ना जाके कि हम उसकी बहादुरी के हम बोले पागल बन जाए कि हम जाके उसकी बहादुरी को टच करेंगे, तो हम ऐसा तो नहीं कर सकते ना। तो मतलब ये एक ऐसा नाउन है जिसे हम ना ही टच कर सकते हैं, ना ही सूंघ सकते हैं, ना ही हियर कर सकते हैं, ठीक है, और ना ही टेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि एक और क्वालिटी है किसी भी इंसान में होती है, काइंडनेस, तो हम इस काइंडनेस को भी मतलब रहमदिली, काइंडनेस का मतलब है रहमदिली, मतलब वो रहमदिली शो करता है, लेकिन हम उस रहमदिली को ना मतलब टच भी नहीं कर सकते। मतलब इन एब्स्ट्रैक्ट नाउन पे कितने भी हमारे 5 सेंसेस है ना, उन सबको हम अप्लाई नहीं कर सकते। अब दूसरी एग्जाम्पल की तरफ आते हैं, वो है हमारे पास स्टेट। अब स्टेट हम किसी भी हालत को कहते हैं, किसी भी चीज़ की हालत को हम क्या कहते हैं, स्टेट। अब स्टेट जैसे कि हम पॉवर्टी हमारे पाकिस्तान में जो कि बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। अब पॉवर्टी क्या होती है, मतलब ये एक स्टेट है लोगों की, तो हम इसे नहीं मतलब महसूस नहीं कर सकते, ना ही हम इसे सुन सकते हैं। हम पॉवर्टी को, गुर्बत, पॉवर्टी क्या होती है, गुर्बत, हम गुर्बत को जाके क्या सुन सकते हैं, नहीं ना, तो हम ये पॉवर्टी भी क्या हुआ, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हुआ। जैसे कि सिकनेस है, कोई भी बीमारी आती है, तो हम उसे मतलब टच भी नहीं कर सकते जाके, ये एक ऐसा नाउन है ना जिसे हम टच कर सकते, मतलब इसमें भी कोई, जैसे 5 के 5 सेंसेस है, उसमें से कोई भी इस पर अप्लाई नहीं हो रहा। अब दूसरी बात की तरफ आते हैं, एक्शन। एक्शन क्या मतलब, कोई भी मतलब जो हम एक्शन करते हैं, जैसे कि हम हंसते हैं, शॉपिंग पर जाते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, तो मतलब कि जो हंसना क्या हुआ, लाफ्टर, तो अब हम हंसी को टच तो नहीं कर सकते, ना ही सुन सकते हैं कि ये बंदा कैसे हंस रहा है, कैसे मतलब हम उसे सुन कर देखेंगे ये कैसे हंस रहा है, तो अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना, तो इस सब को हम क्या कहेंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहेंगे। देखेंगे कि हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन को कैसे बना सकते हैं। फॉर्मेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को 3 तरीकों से बना सकते हैं। सबसे पहला तरीका है फ्रॉम एडजेक्टिव, दूसरा तरीका है फ्रॉम वर्ड, एंड तीसरा तरीका है फ्रॉम कॉमन नाउन। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि हम इसे एडजेक्टिव से कैसे बना सकते हैं। फ्रॉम एडजेक्टिव, जैसे
एडजेक्टिव मैंने इधर लिया है हॉनेस्ट। हॉनेस्ट का मतलब होता है ईमानदार। कोई भी शख्स होता है वो ईमानदार होता है और उसमें ईमानदारी होती है। तो ईमानदारी या होनेस्टी क्या हुई, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हुई, जिसे हमारे भी 5 सेंसेस है, हम उसे फील नहीं कर सकते, ना हम इसे टच कर सकते हैं, ना हम इसे स्मेल कर सकते हैं। जैसा कि अभी हमने पीछे पढ़ा कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता ही है जिसे हम टच नहीं कर सकते, फील नहीं कर सकते, हम 5 सेंसेस से फील नहीं कर सकते। तो हम ब्रेवरी को इन सब चीज़ों से फील नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये क्या हुआ, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब दूसरा एडजेक्टिव की तरफ बढ़ते हैं जो कि मैंने लिया है ब्रेव। तो ब्रेव का मतलब होता है बहादुर। कोई भी आदमी होता है वो बहादुर होता है, तो हम कहते हैं कि ये तो इसमें तो बहादुरी है। तो इसका एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसे बनेगा, ब्रेव से ब्रेवरी, मतलब उसमें बहादुरी है। ब्रेवरी क्या हुई, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, मतलब कि हम इसे भी टच नहीं कर सकते, फील नहीं कर सकते, टेस्ट नहीं कर सकते, स्मेल नहीं कर सकते, मतलब किसी भी सेंस से फील नहीं कर सकते। अब हम दूसरा मेथड की तरफ बढ़ते हैं, वो है हमारा फ्रॉम वर्ड। अब वर्ड का मतलब होता है कोई भी एक्शन, जैसे कि हम थिंक है, हम सोच रहे होते हैं, हम एक्शन कर रहे होते हैं, तो अब हम इससे एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना सकते हैं, जैसे कि थॉट। थॉट का मतलब होता है जैसे कुछ सोचना। थॉट को हम, ये भी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, हम इसे फील नहीं कर सकते। ठीक है, डाई है, ये भी क्या है, एक वर्ड है, मतलब ये एक एक्शन है, जैसे कि हम बोलते हैं किसी की कोई मर गया। ठीक है, तो अब इससे जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनेगा वो डेथ है, जिसका मतलब होता है मौत। कि मौत को हम फील नहीं कर सकते, कभी भी किसी को भी आ सकती है बेशक। ठीक है, और ये भी क्या हुआ, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन हुआ। अब हम तीसरे मेथड की तरफ बढ़ते हैं, वो है हमारा कॉमन नाउन। अभी जैसे कि हमने पढ़ा हमारा कॉमन नाउन क्या था, आप सबको पता है कि कॉमन नाउन ये था कि हम जो कि किसी भी आम पर्सन या शख्स, पर्टिकुलर नाउन जो उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि चाइल्ड। अब हम इससे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना सकते हैं, तो ये क्या हो गया, चाइल्डहुड। ये चाइल्डहुड क्या है, एक स्टेट है, जैसे कि हम कहते हैं ना कि हमारा बचपन, हम बचपन को टच भी नहीं कर सकते, स्मेल भी नहीं कर सकते, तो ये हमारा चाइल्डहुड क्या हुआ, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन हुआ। जैसे कि हमारे पास दूसरा कॉमन नाउन मैंने जो लिया है वो है फ्रेंड। अब फ्रेंड जो है कॉमन हो सकता है किसी का भी, लेकिन अगर हमें उसे पर्टिकुलर बनाना हो तो हम उसके लिए एक पर्टिकुलर नेम देते हैं, जैसे कि हम बोलते हैं कि सना मेरी फ्रेंड है, तो ये पर्टिकुलर हो गया है। लेकिन फ्रेंड तो किसी का भी हो सकता है, तो हम इससे एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो बनाएंगे वो बनेगा हमारा फ्रेंडशिप, मतलब कि दोस्ती। ये दोस्ती मतलब कि ये स्टेट बन गई। तो अभी हमने बात की एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आते क्या है, स्टेट, एक्शन, क्वालिटी। तो फ्रेंडशिप क्या है, स्टेट है, मतलब कि हम इसे फील नहीं कर सकते, टच नहीं कर सकते, तो हम ये क्या हुआ, ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम प्लूरल भी नहीं बना सकते। ये एक बात है एब्स्ट्रैक्ट नाउन के हवाले से जो मैं कर रही हूँ आपके साथ, कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम प्लूरल नहीं बना सकते। जैसे कि चाइल्डहुड है तो हम चाइल्डहुड्स नहीं कर सकते, फ्रेंडशिप है तो फ्रेंडशिप्स नहीं कर सकते, ऐसे नहीं कर सकते हैं। अब अपनी दूसरी टाइप की तरफ बढ़ते हैं काइंड ऑफ नाउन में, तो वो है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन क्या होता है, मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ मटेरियल और सब्सटेंस आउट ऑफ विच अदर थिंग्स आर मेड। ऐसा नाम किसी भी मटेरियल का या किसी भी सब्सटेंस का जिससे हम दूसरी चीज़ें बना सकें, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल गोल्ड है, आयरन है, वुड है, मिल्क है। ठीक है, तो इनसे हम क्या बना सकते हैं, दूसरी चीज़ें बना सकते हैं। तो ये किसी भी चीज़ का या सब्सटेंस का, मटेरियल का नाम हो तो उसे हम क्या कहेंगे, मटेरियल नाउन। और मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होते हैं उन्हें हम प्लूरल नहीं बना सकते। ये वाली बात हम लिख लें कि इन दोनों को हम प्लूरल नहीं बना सकते। ठीक है, आज का ये हमारा लेक्चर था जिसमें हमने सीखा कि नाउन क्या होता है, उसके काइंड्स क्या होते हैं, उसके हमने एग्जाम्पल्स देखी। तो ठीक है, होप सो कि आपको पसंद आया हो। तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें और कमेंट बॉक्स में हमें बता दीजिएगा कि आपके वीडियो कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।